विश्वास गवाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी। हरे विश्वास गवाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी। हरे विश्वास गवाता है जगत में ओ प्राणी, तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी। कहा कि तू काहे पाप कमाता है जगत में ओ प्राणी, हरेक श्वास गवाता है जगत में ओ प्राणी। हम संसार में आए और संसार में आकर हमें क्या कमाना चाहिए, क्या नहीं कमाना चाहिए, इसका विवेक मनुष्य को नहीं। संसार की थोड़ी सी नश्वर चीजों की मनुष्य प्राप्ति कर लेता है तो स्वयं को सर्वा समझता है और वो यही सोचता है कि हम अब संसार से कभी भी जाएंगे नहीं। पर संत कहते हैं कि संसार में आए हैं तो एक दिन संसार से जाना भी होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। संत कहते हैं कि संसार में कोई भी स्थायी रह सकता नहीं, चाहे वो रंग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फकीर हो। संसार से सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। और कोई कैसे जाता है? सिंहासन पर विराजमान होकर, और कोई जंजीरों में जकड़ कर जाता है। अर्थात कोई संसार में आकर प्रभु की भक्ति रूपी धन को एकत्रित कर लेता है तो वो संसार से अपने नाम को रोशन करके जाता है। और कोई संसार में आकर भगवान की भक्ति रूपी धन को कमा पाता नहीं, तो उसे संसार से जब विदा होना पड़ता है तो वो दुखी होकर जाता है। कहने का तात्पर्य कि राजा आज को अपनी की हुई गलती का बड़ा पश्चाताप हो रहा है और राजा आज बार बार यही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मुझे अपने पाप से छुटकारा मिल जाए। तो जो संत थे उन्हें राजा आज पर दया आ जाती है और जो संत राजा आज से कहने लगे कि हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे पाप से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने खिलाफ अपनी बुराई करवानी पड़ेगी। अर्थात पूरी प्रजा तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे दोषों को देखे तो तुम्हारे किए हुए कर्म उनके हिस्से में बट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के दोषों को देख रहे हैं तो उसके पाप तो कम हो जाएंगे और हम अपने पाप बढ़ा लेंगे। कहा कि बुराई करने वाले से ज्यादा सुनने वाला ज्यादा पाप का दोषी होता है, क्योंकि सुनने वाला करने वाले को मौका देता है कि वे तुम और बोलो और तो हम और ज्यादा सुनेंगे। अगर कोई सुने ही नहीं तो करने वाला करेगा भी नहीं। राजा आज को संत कहते हैं कि जब पूरी प्रजा तुम्हारी बुराई करने लग जाए, तुम्हें बुरा बताने लग जाए, तुम्हारी निंदा करने लग जाए, तो तुम्हारे पाप उनके हिस्से में बट जाएंगे। राजा आज ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी प्रजा को अपने खिलाफ बुराई के लिए तैयार करूंगा। और राजा आज क्या करते हैं? नकली मदिरा सेवन का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं और वो गली गली में मदिरा पान करके घूमते हैं, लोगों को बुरे शब्दों से पुकारते हैं, लोगों का अपमान करते हैं।
और जैसे उनकी प्रजा राजा की ऐसी दयनीय दशा को, उनकी दुर्दशा को देखती है कि इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े महाराजा आज हैं, वो क्या कर रही है, गली गली में मदिरा का सेवन कर रही है और एक शराबी की भांति अपने जीवन को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। तो पूरी प्रजा उनकी बुराई करने लगी कि राजा की तो बुद्धि खराब हो गई, ये राजा कितना पदभ्रष्ट हो गया, ये राजा कितना बुरा है। और पूरी प्रजा जब राजा की निंदा करने लगी, बुराई करने लगी, राजा ने देखा कि पूरी प्रजा उन्हें घृणा की नजरों से देखती है, उन्हें नफरत की नजरों से देखती है, कोई भी राजा को अच्छा और श्रेष्ठ बताता नहीं। तब राजा को यकीन हो जाता है कि शायद मेरे किए हुए कर्म अब खत्म हो गए होंगे। तो राजा कहाँ जाते हैं, संत के पास जाते हैं और संत के पास जाकर उन्होंने क्या देखा कि संत की कुटिया के पीछे जो ढेर बना हुआ था, उस ढेर में से थोड़ा सा शेष रह गया, बाकी सारा ढेर अपने आप खत्म हो गया। राजा अज ने देखा तो राजा अज संत से कहते हैं कि महाराज, मेरी पूरी प्रजा मेरे खिलाफ हो गई, मेरी पूरी प्रजा मेरी निंदा करती है, मेरी बुराई करती है, मुझे नीच और दुष्ट बताती है, पर मेरे पाप का जो कुछ हिस्सा है वो शेष क्यों बच गया है। तब संत कहते हैं कि हे राजन, ये जो शेष हिस्सा बचा है ये तुम्हारा मूल है, अर्थात इसे स्वयं तुमने अपने हाथ से उठाकर दिया था। अब ये स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा हुआ था वो तो खत्म हो गया, पर जो स्वयं तुमने अपने हाथ से किया है उसका तो तुम्हें भुगतान भरना ही पड़ेगा। राजा आज कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे 84 में भटकना नहीं, मुझे सुअर के जीवन में नहीं जाना है, इसलिए मुझ पर कृपा करो और कृपा करके मुझे कोई ऐसा यत्न बताओ, कोई ऐसा माध्यम बताओ जिससे मैं इस पाप से भी मुक्त हो जाऊं। तब संत राजा आज से कहते हैं कि हे राजन, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर कोई भगवान का भक्त तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तो ये तुम्हारा स्वयं का किया हुआ कर्म भी उसके हिस्से में चला जाएगा। अब इसके लिए तुम स्वयं विचार करो कि समय का ज्ञानी व्यक्ति कौन है। इस समय भगवान का सबसे ज्यादा भजन भक्ति करने वाला कौन है, जो तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे और तुम्हारा कर्म उसके हिस्से में चला जाए। तो राजा अज ने सोचा, विचार किया, तो राजा अज क्या सोचते हैं कि जो वशिष्ठ महाराज जी हैं वो बहुत बड़े संत हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अगर वो मेरी निंदा कर दे, वो मेरी बुराई कर दे, तो मेरा हिस्सा जो पाप है वो उनके हिस्से में चला जाएगा। राजा आज मन में विचार करने लगे कि वशिष्ठ महाराज कोई साधारण संत नहीं है, वो आसानी से किसी की निंदा चुगली करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा यत्न करना पड़ेगा। तो राजा आज क्या करते हैं, भेष बदलकर वशिष्ठ महाराज जी के आश्रम में जाते हैं और भेष बदलकर उनके आश्रम में जाकर रहने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। किस लिए, ताकि वशिष्ठ महाराज राजा अज की निंदा करें, बुराई करें। काफी समय हो जाता है सेवा करते करते, पर राजा आज देखते हैं कि वशिष्ठ महाराज जी तो कभी राजा अज के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते। तो एक दिन राजा आज मन में विचार करते हैं कि मैं आज स्वयं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वशिष्ठ महाराज राजा अज की निंदा करें, उनकी बुराई करें। तो संध्या के समय वशिष्ठ महाराज जी जब विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो राजा अज उनके चरणों की सेवा करने पहुंच जाते हैं। वशिष्ठ महाराज जी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, राजा अज उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते राजा आज मन में विचार करते हैं कि मैं ही शुरुआत करता हूँ, तो कम से कम वशिष्ठ महाराज जी कुछ बोलेंगे।
तो राजा अज स्वयं का नाम लेकर कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, क्या आपको पता है कि राजा अज कितना दुष्ट है, कितना नीच है। उसने अपनी पूरी प्रजा को कितना दुखी कर रखा है, मदिरा का सेवन करता है, कितना अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, कितना अधर्मी है। और स्वयं की निंदा स्वयं के मुख से राजा अज कर रहे हैं, किस लिए? ताकि वशिष्ठ महाराज जी भी उसमें हाँ करे, उनकी बात में हाँ कर दे और उनकी बात में मान जाए। वशिष्ठ महाराज जी ने जैसे ही राजा अज के मुख से राजा अज की बुराई सुनी तो वशिष्ठ महाराज जी हंसने लगे। और हंसते हुए वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि हे राजन अज, क्या तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? क्या तुम मुझे साधारण व्यक्ति समझते हो? राजा अज से वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि जिस दिन तुम हमारे आश्रम में आए थे, तुम भेष बदल कर आए, पर मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम राजा अज हो, और तुम किस उद्देश्य से आए हो ये भी मैं भली प्रकार जान चुका हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पाप मैं भुगतूं, तो ये कभी होगा नहीं। तुमने जो बोया है उसे तुम ही काटोगे। तुमने जो पाप कर्म किया है उसका भुगतान तुम्हें ही भरना पड़ेगा। तुमने संत का अपमान किया, तुमने भगवान के संत का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया, और तुमने अहंकार में आकर जो पाप कर्म किया है उस पाप कर्म से तुम्हें छुटकारा मिलेगा नहीं। और मैं तुम्हारी निंदा बुराई करने वाला नहीं। जैसे राजा अज ने सुना तो राजा अज रोने लगे और रोते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वशिष्ठ महाराज जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाओ, मुझे 84 में भटकना नहीं, मुझे इस पाप से मुक्ति पानी है। तो मुझे कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मैं अपने किए हुए कर्म से मुक्त हो जाऊं। तब वशिष्ठ महाराज जी को राजा अज पर दया आ जाती है। तब वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि हे राजा, अगर तुम अपने पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इसी जन्म में उसका क्या करना पड़ेगा? उसे समाप्त करना पड़ेगा। और किस प्रकार समाप्त करना पड़ेगा? तुम्हें इसका सेवन करना पड़ेगा। जिस प्रकार तुम 84 में जाते, सुअर बनते, तब भी उसका सेवन करना पड़ता। और अगर तुम उससे मुक्त होना चाहते हो तो इसी जन्म में उसे समाप्त कर दो। तो राजा अज को वशिष्ठ महाराज जी ने उसे समाप्त करने की युक्ति बताई कि तुम उसे जलाकर राख बना लो और राख बनाकर उसका नियमित रूप से सेवन करो, उसे खत्म करो अगर 84 से बचना चाहते हो। तब राजा अज ने इस युक्ति को अपनाया और अपने पाप का प्रायश्चित किया। कहने का तात्पर्य कि राजा अज को भी अपने कर्मों का भुगतान भरना पड़ा। तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो हमें अपने जीवन में ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमें भी कभी भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई में अपने जीवन को लगाना नहीं, और जीवन में पुण्य की कमाई करनी है, संतों की सेवा करनी है। भगवान ने जो हमें मौका दिया है, अवसर दिया है, उस अवसर से हमें अधिक से अधिक पुण्य एकत्र करने चाहिए।